Good morning, friends. This is Arvind. This is our first chapter we are going to read. It's a class 6th science first chapter. Food, where does it come from? Chapter's name is Food, where does it come from? खाना, where does it come from means कहाँ से आता है ये खाना. So friends, let's move to the first paragraph. What did you eat at home today? आज आपने घर पे क्या खाया? And find out what your friend ate today. और पता करिए आपके फ्रेंड्स ने आज क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज सेम तरह का खाना खाया? क्या तुमने कल और आज सेम तरह का खाना खाया? We all ate different kinds of food at different times, isn't it? हम सभी लोग अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं. क्या ऐसा ही है? Now 1.1 food variety. Food variety means it's a different types of food. मतलब खाने के प्रकार, मतलब कितने कितने टाइप के फूड हो सकते हैं. जैसे नॉर्थ इंडिया का अलग फूड होता है, ईस्टर्न इंडिया का अलग है, वेस्टर्न इंडिया का अलग है, साउथर्न इंडिया का अलग है. जैसे नॉर्थ ईस्ट में फिशेस वगैरह ज़्यादा खाते हैं, साउथ में इडली सांभर फिशेस एंड ये नॉन वेज फूड. नॉर्थ इंडिया में हमारा हो गया रोटी सब्जी दाल चावल दही दूध, ये सब चीज़ें हमारा ज़्यादा होता है. सो activity 1, let's see what is in there in this activity. So we have to prepare a chart in this activity. इसमें हमें क्या करना है, अपने कुछ फ्रेंड्सों को लेना है और उनके नाम लिखना है और उन्होंने आज क्या क्या खाया है वो सब चीज़ें हमें मेंशन करना है. जो टेबल आप देख रहे हैं टेबल 1.1, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का नाम लिखिए और इस साइड में फूड आइटम ईटन इन अ डे, और उन्होंने आज क्या खाया. जैसा मेरा फ्रेंड है राकेश ने सुबह पराठा खाया है आलू का, फिर उसके बाद वो दोपहर में रोटी सब्जी खाया है और नाइट में अपना डिनर करेगा. सो वी हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल. सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए है, ये आपको अपने फ्रेंड्स और इस साइड में उन्होंने जो जो खाया है वो सब आइटम यहाँ पे लिखना है. सो देखिए यहाँ पे नीचे डिफरेंट फूड आइटम्स इन्होंने दिखा रखे हैं. यहाँ पे दिखा रखा है इडली सांबर एंड यहाँ पे दिखा रखा फिशेस एंड देयर इज सम soup type is there. Okay, so let's move to the next point. तो यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के फूड्स होते हैं. अब फूड्स प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना बनता है, उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए. तो जो चीज़ें हमें चाहिए उन चीज़ों को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. जो आइटम्स रिक्वायर टू प्रिपेयर फूड, एक खाना बनाने के लिए जो आइटम्स हमें चाहिए, दोज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स. ओके फ्रेंड्स. सो तो यहाँ पे दिखा है जस्ट टू मटीरियल्स. क्या है? जस्ट टू मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. ये क्या कह रहा है कि हमें बॉइल्ड राइस बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है. व्हाट आर दोज? वाटर एंड राइस. ओके फ्रेंड्स. अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 में एक्टिविटी सेकंड में दिया गया है कि हमारे जो फूड आइटम्स हैं उन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो
दिस इज टेबल 1.2 फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 फूड आइटम है हमारा रोटी चपाती। उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए एंड वाटर चाहिए। सेकंड वन इज़ दाल। दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पल्सेस चाहिए, मतलब दाल चाहिए। एंड सेकंड वन वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, ऑयल या घी या फिर स्पाइसेस मतलब मसाले हम लोगों को चाहिए। तो दाल के इंग्रेडिएंट कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। सो फॉर प्रिपेयरिंग दाल we needs 5 materials. Okay. Let's move to the next page. So friends, what do we found? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So friends, अभी हमने देखा कि हमें रोटी बनाने के लिए आटा एंड वाटर चाहिए एंड दाल बनाने के लिए अगेन हमें दाल चाहिए, वाटर चाहिए। तो हमने देखा कि वाटर इज़ कॉमन। ओके फ्रेंड्स, सो हमें इस टाइप के अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, जो भी वो खाना खा रहे हैं, जो भी वो फूड खा रहे हैं, उनमें कॉमन चीज़ें क्या क्या वो यूज़ हो रहा है। ओके, दिस इज हेयर। नाउ मूव टू दी 1.2 फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल मतलब फूड जो है, जो भी हमारा फूड है, जैसे फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, वो क्या हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल एंड उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज मतलब जहाँ से वो चीज़ें आई हैं, ठीक है, मतलब होम ऑफ दीज मटेरियल्स, है ना। जैसे आम, जैसे मैंगो, आम मीन्स मैंगो ना, तो मैंगो का सोर्स क्या है? मैंगो ट्री है, ठीक है। ऑनियन का सोर्स क्या है? ऑनियन ट्री है। ओके, तो दीज आर कॉल्ड सोर्सेज। सोर्सेज मतलब जहाँ से वो चीज़ पैदा हुआ है। ओके, it may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in the table 1.2 fruits and vegetables. For instance means example. For example, where do they come from? So जो हमारा टेबल 1.2 में जो आइटम दे रखे थे, टेबल 1.2 इज here. सो इसमें जो हमारा रोटी है, इसका सोर्स क्या है? आटा। आटा कहाँ से आता है हमारा? वीट से। ओके, दाल, दाल ऑल्सो इज कम फ्रॉम पल्सेस ना, पल्सेस, पल्सेस फ्रॉम वेयर? पल्सेस कम फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम पल्स ट्री ना। तो द सोर्सेज ऑफ two of them is plant, you know, these both of them are comes from plant na. So here it is written that the plant, of course, where do they come from? Plant. What are the sources of rice and wheat? Sources of rice and wheat kya hai? It is also the plant na, because wheat and rices, you might have seen the fields of wheat and rice. And then there are food items like milk, egg. Milks come from buffaloes, cows, eggs from hen, meat from also hen and animals, you know. So these are called sources, you know, sources of an item. So there is an activity for us. So let's see what is in there. Now activity number 3, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. So we have to take some items that have been we have discussed earlier. We have to take out those and find out what are the ingredients and their sources. You know, food items like दाल, दाल वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो उसमें जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अलग अलग लिख लेंगे। दैट मीन्स दाल हुआ, यू नो, वाटर हुआ, साल्ट हुआ, ऑयल हुआ, and we have to write down all these ingredients and we have to find out the sources of that. That is dal. What are the sources of dal? That dal tree, you know, dal plant, you know, dal plant, it's comes from dal plant. Water from well and some pipelines. Okay, and salt, salt is from oceans, you know. And oils is also come from oil, say, you know, oil plants. There is lot of the, like sarson, palm tree, etc. It maybe might be some from there only. And
There are some of the fill in the blanks. We have to write down from where they have been come from. Okay, this is, see, this is, ये जो ऊपर हमें जो भी आइटम दिखा रखा है इनका सोर्स है प्लांट. द बनाना is come from plant, mango, apple, pineapple, these comes from, all these comes from plant. एनिमल से हमारे क्या आ रहे हैं, जैसे ये एग है या मीट है, ये सब हमारा एनिमल से हमें मिल रहा है. तो यहाँ पे हमारा टेबल दिया हुआ है, इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये टेबल कंप्लीट करना है. अब इसमें दिया है हमारा फूड आइटम्स 3 दे रखे हैं, इडली, चिकन करी और खीर. हमें 3 फूड आइटम दे रखे हैं. और इडली हमारा किस किस से मिलके बना है, राइस से मिलके बना है, उड़द का दाल, सॉल्ट एंड वाटर, इन चीज़ों से हमारा ये बना है. और इनका सोर्सेज, जैसे राइस का सोर्सेज है प्लांट, उड़द दाल का सोर्सेज है प्लांट, साल्ट का सोर्स क्या है हमारा, इट्स ओशंस हो गए. वाटर का सोर्सेज हमारा रिवर हो गया. एंड इसमें दे रखा है जैसे चिकन करी, चिकन का सोर्स क्या है, एनिमल. स्पाइसेस का सोर्स क्या है हमारा, प्लांट्स है. अगेन स्पाइसेस आर आल्सो कम्स फ्रॉम प्लांट ओनली. ऑयल एंड घी, इनका सोर्सेज क्या है, प्लांट एंड एनिमल है. ऑयल जैसे हमने सरसों का तेल है, ये भी प्लांट से आता है. घी वगैरह जो है हमारा जैसे भैंस हैं उनके दूध से हमारा घी निकलता है, तो घी कम्स फ्रॉम एनिमल. वाटर फ्रॉम ओशंस और रिवर. एंड मिल्क is again come from animals. Rice is from plant. Sugar from sugarcane, that is also a plant. Okay, so let's move to the next page. So friends, this is हमारा next third chapter. What do we conclude from activity 3 plants? So हमने conclude मतलब what do we conclude from activity 3? conclude means होता है कि किसी चीज़ से जो चीज़ बाहर निकल के आता है, मतलब रिजल्ट. तो हमारा एक्टिविटी 3 से हमें क्या रिजल्ट मिला, तो हमें क्या रिजल्ट मिला है वो आगे लिखा हुआ है, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड. तो इसमें लिखा है कि प्लांट्स जो हैं वो हमारे फूड के सोर्सेज हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ठीक है, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, जैसे ग्रेन्स हुई. ग्रेन्स मतलब जैसे धान होता है ना, चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये क्या है हमारे ग्रेन्स हैं. सीरियल्स क्या हैं, जितने भी हमारे पल्सेस एंड ऑल है ना, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. एनिमल प्रोवाइड, हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं. और मिल्क हमें किन से मिलता है, काउज से मिलता है, गोट से मिलता है, बफेलो से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है. मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट मतलब कि अगर हम मिल्क को थोड़ा बहुत चेंज करके उसे किसी और फॉर्म में लाके हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, मिल्क से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, वो होते हैं मिल्क प्रोडक्ट. जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स में आ जाएगा हमारा बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब क्या है हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं. नाउ मूव टू दी 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट्स के पार्ट्स मतलब प्लांट्स के पार्ट, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के. जैसे ये फ्लावर होता है, ये हमारा लीफ होता है, ठीक है, ये स्टेम होता है, ये रूट्स होती हैं. तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं प्लांट के. सो प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड. और एनिमल्स से क्या प्रोडक्ट मिलते हैं और प्लांट्स के क्या क्या हिस्से हम एज ए फूड हम यूज़ करते हैं. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड. प्लांट्स हमारा क्या होते हैं, सोर्स होते हैं फूड के. अब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट खाते हैं. जैसे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल खाते हैं. जैसे आपने
पालक खाया होगा, सरसों का साग खाया होगा. दीज आर लीफी वेजिटेबल्स. वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स. और हम कुछ पौधों के क्या खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं. फ्रूट्स मीन्स जैसे आपने ब्रेंजल्स खाया होगा, लेडी फिंगर खाया होगा. दीज ऑल आर फ्रूट्स. ठीक है. समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर. तो हम क्या क्या खाते हैं, समटाइम रूट्स खाते हैं, जैसे कैरेट खाते हैं हम. ओके, कैरेट्स खाते हैं. और समटाइम्स हम स्टेम्स भी खाते हैं कुछ पौधों का. एंड इवन फ्लावर भी हम कुछ पौधों के खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन. आपने पम्पकिन खाया है? कभी पम्पकिन खाया है? Yeah, definitely you might have eaten. So pumpkin flowers, have you ever eaten pumpkin flowers dipped in the rice paste and fried? तो आपने कभी कभी पम्पकिन फ्लावर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पम्पकिन फ्लावर्स. पम्पकिन फ्लावर्स का यूज़ होता है कि राइस के पेस्ट में हम डालते हैं या फ्राइड राइस में हम डालते हैं. समटाइम्स सम प्लांट्स हैव 2 and more edible parts. तो कुछ एडिबल मतलब ये जो वर्ड है जो आपको डार्क ब्लैक में दिख रहा है, एडिबल, इसका मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ जिसे हम खा सकते हों. ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम खा सकते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट मतलब सरसों का जो प्लांट होता है उससे हमें ऑयल मिलता है ना. तो उसका हम 2 चीज़ खाते हैं, एक तो ऑयल खाते हैं और उसका लीव्स का जो सरसों का साग हम खाते हैं. ठीक है. तो उसके लीव्स को भी हम खाते हैं और उसके जो मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स हैं, जो उसके अंदर पीस निकलते हैं ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे, उनसे हम हमारा ऑयल निकालते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड फॉर फूड. और जो बनाना प्लांट है, बनाना प्लांट का भी जो फ्रूट होता है उसे हम खाते भी हैं और उसका लीव्स जो होता है उसका लीव्स को भी हम कभी कभी खाते हैं. ठीक है. एंड मैन वर्सेस वाइल्ड में हैव यू एवर सीन दैट. अब हमें फ्रेंड्स आगे पता करना है कि आपको कुछ और प्लांट्सों के नाम ऐसे सोचने हैं बैठ के जिनका हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को हम लोग खाते हैं. ठीक है. सो एक ये टेबल देख लेते हैं. टेबल 1.4 क्या कह रहा है. सबसे ऊपर लिखा है फूड आइटम विद प्लांट एज मेजर सोर्स. सो ये क्या कह रहा है. फूड आइटम क्या है हमारा, ब्रिंजल करी. ब्रिंजल करी बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए या फिर जो हमें सोर्सेज चाहिए उसके लिए हमें एक ब्रिंजल चाहिए, चिली चाहिए, ऑयल विद ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट. हमें एक ऑयल चाहिए, कोई सा भी, कहीं से भी हो, ग्राउंडनट से हो, मस्टर्ड से हो, सोयाबीन से हो या फिर किसी और प्लांट से हो. सो अब इसमें दे रखा है कि ये ब्रिंजल क्या होता है, मतलब ये कौन सा पार्ट्स होता है किसी ट्री का, जो ये हमारे सोर्सेज हैं ये क्या क्या पार्ट्स हैं. तो ब्रिंजल जो होता है मतलब जो बैंगन जो होता है वो बैंगन की ट्री का क्या होता है, फ्रूट होता है. चिली जो होता है वो चिली के प्लांट का फ्रूट होता है. एंड ऑयल आल्सो, ऑयल भी क्या होता है, अपने उसका सीड होता है. तो ऑयल जो है वो किससे निकलता है, सीड से निकलता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. अब ये क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये पहेली एंड भूजो हैं. ये क्या कर रहे हैं, पहेली कुछ लीव्स को खा रही है एंड बोझो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है. बोझो क्या कह रहा है. अब इस पिक्चर से हमें क्या समझ में आ रहा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट. तो टेस्ट क्या है, हमें खाना नहीं है किसी भी अननोन प्लांट को अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडेबल. अगर आपको ये देखना है कि कोई प्लांट खाने लायक है या नहीं है तो उसे हमें खा के नहीं देखना है. सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस. कुछ पौधे जहरीले हो सकते हैं.
तो हमारे लिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी 4। देखते हैं इसमें क्या है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, जो भी हमने पिछला टेबल 1.3 में जो भी हमने फूड आइटम्स देखे, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। और हमें उन आइटम्स को ले लेना है जिनके इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट से मिलते हैं, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड प्लांट्स पार्ट। तो हमारा टेबल 1.3 ये टेबल 1.3 में हमारे पास ये पार्ट हैं। ये प्लांट के फ्रूट वाले हिस्से से आता है, चिली हुए फ्रूट वाले हिस्से से आता है, एंड ये सीड वाले हिस्से से आता है। दैट्स इट, हमारा काम हो गया। नाउ एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स। हमें कुछ ड्राई सीड्स लेने ऑफ मूंग एंड चना और मूंग के हमें कुछ ड्राई सीड्स लेते हैं। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, और इन्हें एक ऐसे कंटेनर में या किसी बर्तन में हमें डाल देना है जिसमें पानी हो, एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और इसे हमें एक दिन के लिए छोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर, हमें वो पानी को पूरी तरह निकाल देना है, एंड लीव द सीड्स इन ए वेसल, और उसके बाद हमें जो भी सीड्स हैं हमारा पानी निकालने के बाद उन्हें एक बर्तन में छोड़ देना है। उसके बाद रैप दैम विद ए पीस ऑफ व्हीट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद उन्हें कपड़े में, गीले कपड़े में उनको हमें रखना है, और मतलब एक साइड उन्हें उठा के रख देंगे। द फॉलोइंग डे, उसके बाद हमें आने वाले दिनों में हमें उन्हें कपड़े को हमें खोल के देखना है क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको क्या दिखेगा, एक स्मॉल वाइट कलर का स्ट्रक्चर उस सीड्स में से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो उस वाइट हिस्से का जो निकलना होता है उस सीड्स में से, उसे बोलते हैं स्प्राउटेड हो जाना। मतलब सीड्स जो है स्प्राउटेड मतलब अंकुरित हो गया है, वो एक नया प्लांट बनने जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो मतलब एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर उसमें से ग्रो हो सकता है। अगर वो ग्रो हो रहा है इसका मतलब है हमारा सीड क्या है, स्प्राउटेड हो गया है। एंड इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा से हमें सीड को धुलना है और पानी को निकाल देना है, और फिर कपड़े में भिगो के, गीले कपड़े में रख के उसे हमें एक और दिन के लिए छोड़ देना है। ओके फ्रेंड, ऐसा कुछ आपने चने के पौधे को देखा होगा। ये जैसे इसमें से ये स्प्राउटेड निकला हुआ है, देख रहे हैं ये चने का, ये वाइट स्ट्रक्चर निकल रहे हुए हैं, ये नया चने का प्लांट बनने जा रहा है। इसे ही बोलते हैं स्प्राउटेड होना। और उसे हमने रख दिया है नेक्स्ट दिन के लिए, तो डेफिनेटली नेक्स्ट दिन वो जो है हमारा स्प्राउटेड होकर निकल जाएगा। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, उन्हें धुलने के बाद यू कैन ईट दैम, और हम उन्हें खा सकते हैं। यू नो, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड, उन्हें हम उबाल भी सकते हैं। एंड सम स्पाइसेस एंड क्रिएट टेस्टी स्नैक टू ईट, और उसमें कुछ मसाले डाल के, नींबू वीबू निचोड़ के हम उन्हें और टेस्टी बना के हम खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये शहद कहाँ से आता है? Definitely you might have know about this. Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing around? क्या आपने कभी कभी देखा है जो बड़े बड़े गार्डन्स हैं वहाँ पे मधुमक्खियों के रहने के लिए जगह बना के रखते हैं? हैव यू एवर सीन दैट? बीच बीच में बॉक्सेस लगा के रखते हैं जहाँ पे मधुमक्खियाँ फ्लावर से मतलब रस लेके आती हैं और वहाँ पे इकट्ठा करती हैं। आर्टिफिशियली टाइप वो नेक्टर बनाया जाता है वहाँ पे। जनरली, चलो ओके, देखा हो नहीं देखा हो कोई बात नहीं, ये देख लो ये फ़ोटो में
इस टाइप से मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं। दिस इज़ द होम। ये क्या है, उनका घर है, और यहाँ पे ला के वो अपना शहद इकट्ठा करती हैं। जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो नेक्टर मतलब कि जूस होता है, एक टाइप का जूस होता है जो वो फ्लावर से कलेक्ट करते हैं, और इस जूस को वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं हनी में और स्टोर करते हैं ये उसको अपने हाइव में। ये है इनका हाइव। ओके, बी हाइव मतलब ये उनका घर है। इसमें ये लोग अपना जो भी नेक्टर इन्होंने फ्लावर से कलेक्ट करा है, उस नेक्टर को इसके अंदर वो इकट्ठा करते जाते हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of the year। ये कह रहा है फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स का जो जूस होता है साल के किसी एक सीज़न में या हिस्से में या फिर किसी स्पेशल मंथ्स में वो अवेलेबल रहता है, फिर नहीं रहता है। ठीक है। सो बीज क्या करती हैं अपने, जैसे मान लो कि हमारा फॉर एग्जांपल इट्स माइट नॉट बी रियल, मार्च अप्रैल मई जून, इन 4 मंथों में क्या रहता है, नेक्टर रहता है हमारे फ्लावर के अंदर। तो मधुमक्खियाँ इन 4 महीनों में तो खा लेंगी अच्छे से, बाकी के मंथ में क्या करेंगी, तो वो क्या करेंगी अपना, डेफिनेटली दे हैव टू स्टोर दैम, है ना, दे हैव टू स्टोर इट ना। तो वो क्या करते हैं कि इन 4 महीनों में जो भी नेक्टर हमारा फ्लावर से निकल रहा है उसे स्टोर कर लेंगे, और जो भी स्टोर करा है उसे बाकी के मंथ में वो लोग खाएंगे। तो इसलिए ये लोग बी हाइव बनाते हैं और उसे स्टोर करते हैं ये बीज। व्हेन वी फाइंड सच ए बी हिव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय बीज एज हनी। व्हाट डू, और जो भी अगर हम इसे लेते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे हनी यानी कि शहद हम इसे कहते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पैट, क्या आपके घर में, किसी के घर में कैटल्स गाय भैंस हैं, या फिर कोई पालतू कोई जानवर है, जैसे कि डॉग हुआ, कैट हुआ, बफेलो हुआ, या फिर बकरी हुई। तो अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि वो लोग क्या खाते हैं। जैसे पहले आपने कभी देखा होगा कि गाय भैंसों को, उनको मतलब खेत से उनके लिए ग्रीन प्लांट्स या चारा लेके आते हैं, भूसा वगैरह वो लोग खाते हैं। और जैसे डॉग है, डॉग तो जनरली जो हम लोग खाना खाते हैं वो सब वो भी खा लेते हैं, एंड ये सब चीज़ आपको पता होगा। सो यहाँ पे एक फ़ोटो में दिख रहा है आपको एक स्क्वायरल, क्या है, कुछ खा रही है, मे बी सैम नट्स। हाँ, सो फ्रेंड्स, ये तो हुए जो हमारे घर में जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं। और आपने दूसरी चीज़ें जैसे स्क्वायरल क्या खाता है, पिजन क्या खाता है, लिजार्ड क्या खाती है, इन सब चीज़ों को देखा होगा। जैसे कि गिलहरी जो ग्राउंड पे कुछ भी, उसे कोई फ्रूट पड़ा हो कुछ भी, वो बेचारा वो भी कुछ भी खा लेता है। पिजन जो है वो दाने वगैरह खाता है, जैसे गेहूं के दाने हुए, चावल हुआ, ये सब। लिजर्ड जो है हमारा इंसेक्ट वगैरह को खाता है। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये एनिमल्स क्या क्या चीज़ें खाते हैं वो सब चीज़ें हमें लिखना है। जैसे बफेलो हमारा ग्रेस ही होती है, ऑयल केक खा लेता है, हे मतलब भूसा खा लेता है, ग्रेन्स खा लेता है। कैट हमारा स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड को, मिल्क को, रैट आपको पता है, रैट छोटे छोटे दानों को खा सकता है, ग्रेन्स खा लेता है। लोयन जो है, लोयन तो सारे एनिमल्स को खा सकता है। यू नंबर ऑफ एनिमल्स यू कैन राइट हियर। टाइगर भी। एंड स्पाइडर जो इंसेक्ट्स खाता है, हाउस लिजर्ड इंसेक्ट खाता है, काव हमारा जो सेम हमारा बफेलो खाती है वही हमारा काव खाता है। ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो भी आपको पता है आप लोग क्या खाते हो, तो यहाँ पे कुछ भी फूड आइटम आप लिख सकते हो। बटरफ्लाई जो हमारा क्या है, ये नेक्टर लेता है, ठीक है। नेक्टर लेता है, ये किन चीज़ों से लेता है, फ्लावर्स वगैरह से।
क्रो, कौवा क्या क्या खाता है जो नॉर्मली कोई बर्ड खाता है? क्रो इंसेक्ट्स खा सकता है, यानी कि वो केंचुआ खा लेता है, स्मॉल इंसेक्ट्स खा लेता है, यू नो, एंड छोटा मोटा कोई फ्रूट हो तो वो भी खा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दे रखे थे। अब देखो ये जो एनिमल्स होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से, ईटिंग हैबिट मतलब कि जो खाने के हिसाब से अगर हम जानवरों को डिवाइड करें तो ये 3 टाइप से होंगे। नंबर 1 हार्बीवोरस। हार्बीवोरस वो होते हैं जो केवल प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स या प्लांट्स के जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम वेजिटेरियन लोग बोलते हैं ना, वेजिटेरियन की हाँ ये वेजिटेरियन है, दैट इज़ कॉल्ड हार्बीवोरस। कार्निवोरस वो लोग होते हैं या फिर वो एनिमल कार्निवोरस होते हैं जो दूसरे जानवरों को खा लेते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने फूड की तरह। जैसे हमारा लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, एंड हमारा क्रोकोडाइल वगैरह, ये सब कार्निवोरस के अंदर आते हैं। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स को भी खा सकते हैं एंड प्लांट्स को भी खाते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, हमारे ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स में जनरली हम लोग आते हैं। ठीक है, ओमनीवोर्स में जनरली ह्यूमंस आते हैं, हम दोनों टाइप का चीज़ें खा सकते हैं। और लंगूर भी जो होते हैं ये भी कभी कभी मतलब दोनों टाइप के खा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखा रखे हैं, जैसे डॉग है, डॉग भी हमारा क्या है, ओमनीवोर है। वो भी मतलब रोटी सब्जी भी है, रोटी भी खा लेगा हमारे साथ में, और वो किसी एनिमल को भी खा सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहेली को कुछ डाउट आया है। पहेली wants to know where you would place human beings while filling this table। तो ह्यूमन बींग्स को हम कहाँ रखेंगे? तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं, आपको पता है ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स मीट भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं। तो वी विल पुट ह्यूमंस अंडर ओमनीवोर्स। ओके, आगे, वी नो दैट देयर आर मैनी अमॉन्ग्स अस who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country। So आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को खाना नहीं मिलता है, तो ये उसी के बारे में है कि ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे कि जिससे हम ज़्यादा खाना अपनी कंट्री के लोगों के लिए प्रोड्यूस कर सकें, ताकि कोई भी बिना खाने के नहीं रहे। ओके, वी नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट द फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच अदर वन ऑफ अस। तो हमें हर किसी को हमें इतना फूड जनरेट करना है कि वो हर किसी के लिए अवेलेबल हो। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़, कोई भी फूड आइटम जिन जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, दोज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जैसे आपकी सब्जी कोई बनी हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें वो सब्जी होगी, उसमें वो पानी होगा, मसाले होंगे, ऑयल होगा, तो वो क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एडिबल क्या है? जिस चीज़ को हम लोग खा सकते हैं, दैट इज़ एडिबल। नेक्टर क्या है? नेक्टर एक जूस है जो बीज, जो मधुमक्खियाँ जो हैं हमारा फ्लावर से निकाल के लेके आती हैं। स्प्राउटेड सीड क्या है? जब हम चने या मूंग के बीजों को हम भिगो के रखेंगे तो वो क्या है, उनमें से एक वाइट कलर का एक न्यू प्लांट निकलने लगता है, बॉर्न होने लगता है वाइट कलर का न्यू प्लांट। तो उसे हम स्प्राउटेड सीड, उस टाइम पे जब उसमें वाइट चने या मूंग के बीज में जब वो वाइट हिस्सा आ जाता है, उसके बाद उस बीज को हम कहेंगे स्प्राउटेड मूंग सीड या फिर स्प्राउटेड चना सीड। ओके, तो हम उसे खा सकते हैं और वो काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। हार्बीवोर वो होते हैं जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोर वो होते हैं जो एनिमल पार्ट्स को खाते हैं। ओमनीवोर वो होते हैं जो एनिमल के को भी खा सकते हैं और प्लांट को भी खा सकते हैं, तो वो होते हैं ओमनीवोर। तो समरी में जान लेते हैं, व्हाट इज इन समरी।
तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। वो तो है ही, इंडिया के हर हिस्से में जैसे वहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं उस हिसाब से लोगों ने वहाँ पे खाना बनाया है, वहाँ से वो उनका खाना पीना अलग अलग तरीके से है। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड्स आर प्लांट एंड एनिमल। डेफिनेटली जो हमारा जो मेन सोर्स है जहाँ से हमें खाना मिलता है वो प्लांट और एनिमल से ही मिलता है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो वो जानवर जो केवल पौधों को खाते हैं वो हार्बीवोर होते हैं। एनिमल जो केवल एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, वो कार्निवोर होते हैं। और जो एनिमल दोनों प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं वो होते हैं हमारे ओमनिवोर्स। एक्सरसाइज देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड्स। तो क्या सभी लिविंग थिंग्स को एक तरीके का खाना चाहिए? डेफिनेटली नहीं चाहिए। कोई एनिमल जो प्लांट को खाता है, कोई एनिमल को कोई खाता है, कोई एनिमल दोनों चीज़ों को खाता है। तो हर कोई लिविंग थिंग को सेम टाइप का फूड नहीं चाहिए, ठीक है। प्लांटों को अलग टाइप का फूड चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो जितना भी लिविंग थिंग्स है हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का खाना हमें चाहिए। तो हमारा पहला हो जाएगा नहीं, नो, आई डू नॉट फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। बस इतना ही है, ओके। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो यहाँ पे क्या है, 5 प्लांट्स लिखने हैं आपको, कोई भी 5 प्लांट्स लिखिए और उनके हम किस पार्ट को खाते हैं। जैसे ब्रिंजल हो गया, उसके हम फ्रूट को खाते हैं। चिली प्लांट हो गया, उसके हम फ्रूट को खाते हैं। कैरेट हो गया, हम उसके रूट को खाते हैं, ठीक है। लेडीज़ फिंगर हो गया, उसके हम फ्रूट को खाते हैं। एंड बहुत सारे ट्रीज़ हैं यहाँ पे, किसी भी सब्जी, जैसे मस्टर्ड ट्री है, मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट के हम क्या लीव्स को खाते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमें मैच करना है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 एंड इन कॉलम बी। तो हम पहले रीड आउट कर लेते हैं क्या है हमारा कॉलम 1 में। कॉलम 1 में सबसे पहले दिया मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। तो देखो हमारी कॉलम बी में किस चीज़ से ये मैच करता है हमारा, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। ईट अदर एनिमल्स, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, आर वेजिटेबल्स आर एनिमल प्रोडक्ट्स। जो हमारा मिल्क, कर्ड, पनीर या घी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा, क्या ये दूसरे एनिमलों को खाता है, क्या ये प्लांट को खाता है, क्या ये वेजिटेबल्स हैं या फिर ये एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो ये हमारा क्या है, ये सब हमारा एनिमल प्रोडक्ट है, क्योंकि मिल्क कहाँ से मिलता है, एनिमल से, ठीक है। और मिल्क मिलेगा तो हमें कर्ड भी मिल जाएगा, मिल्क मिलेगा तो हमें पनीर भी मिल जाएगा, मिल्क मिलेगा तो हमें घी भी मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारा एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। तो लास्ट वाले से ये मैच हो जाएगा। और स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, यही सब क्या है हमारा, ये हमारा वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल्स से हम इसे मैच कर देंगे। लॉयंस एंड टाइगर्स, लॉयंस एंड टाइगर्स क्या होते हैं, पहले वाले से हो जाएगा मैच हमारा, ये क्या दूसरे जानवरों को खाते हैं। ईट अदर एनिमल्स, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, जो ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, जो केवल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो होते हैं हमारे हार्बीवोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं कुछ, तो हमारे ऊपर पास ये ऊपर दे भी रखा है कि हमें क्या क्या फिल करना है। हार्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर केन एंड कार्निवोर, ये हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो पहले पे चलते हैं। देयर इज ए टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। तो टाइगर क्या है, टाइगर केवल जानवरों को खाता है। तो हमारे पास जानवरों को खाने का फिल इन द ब्लैंक्स में है, देखिए है कार्निवोर। टाइगर इज ए कार्निवोर हो गया पहले में। बी, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट सो इट इज़ कॉल्ड हार्बीवोर। तो ये क्या है, डियर क्या है, जो केवल प्लांट वाला खाता है, तो ये क्या हो गया हमारा, हार्बीवोर हो गया। पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, पैरट क्या खाता है हमारा, केवल प्लांट प्रोडक्ट्स, वो बेचारा फ्रूट्स वगैरह खाता है, तो वो हमारा केवल प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाता है। तो लास्ट वाले पे चलते हैं। द डैश दैट वी ड्रिंक which comes from cows,
बफेलोज एंड गोट्स इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास कुछ आता है, डैश है कुछ जो हमें किससे मिलता है, वो हम पीते भी हैं, जो हमें काऊ से भी मिलता है, बफेलो से भी मिलता है और बकरी से भी मिलता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें गाय से, बफेलो से और बकरी से मिलती है जिसे हम पीते भी हैं? तो वो है हमारा मिल्क। तो इसमें आ जाएगा हमारा मिल्क। अब लास्ट बचा हमारा शुगर केन। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच।